श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, सूत्र कृतांक सूत्र में वर्णित पंचम गणधर आर्य सुधर्मा स्वामी जी के द्वारा गाई हुई और जिज्ञासु शिष्य जम्बू स्वामी जी के द्वारा सुनी हुई ऐसी वीरत्वई का पारायण चल रहा है। 23वीं गाथा का दूसरा चरण सच्चे सुवा अणवज्जम वयंती। पिछले कई दिनों से इस दूसरे चरण की बात चल रही है और ये दूसरा चरण और इसकी चर्चा बड़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीरत्वई को पूरा करना अपना उद्देश्य नहीं है। वीरत्वई का सहारा लेकर के, उसका माध्यम लेकर के हम अपने भीतर की शुद्धि कर सकें, अपनी आत्मा को विशुद्ध बना सकें, कर्मों के बोझ को हल्का कर सकें, यह हमारा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को लेकर के हम इस बात की बड़ी गहरी चर्चा कर रहे हैं कि सच्चे सुवा अणवज्जम वयंती, यानी सभी प्रकार के सत्य में अणवद्य सत्य, दोष से रहित सत्य श्रेष्ठ माना जाता है। तो दोष रहित सत्य को कैसे पाया जाए और ऐसे कौन कौन से वो दोष हैं जो हमारे सत्य को मैला करते हैं, दूषित करते हैं, उसकी चर्चा चल रही है। और उसी के अंतर्गत आपने सुना था प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ और राग, इस प्रकार के 10 दोषों की बात आपने सुनी। आइए आज हम 11वें दोष की बात करते हैं। 11वां दोष, 11वां पाप, जिसको द्वेष कहा जाता है। अगर कोई मनपसंद चीज हमें ना मिले या मनपसंद वस्तु या व्यक्ति हमसे दूर हो जाए या कोई उसको ले ले, छीन ले, तो उस बात को लेकर के हमारे अंदर जो भाव पैदा होता है वो द्वेष होता है। अगर कोई हमारी बात न माने और उसके प्रति जो हमारे भीतर में भाव पैदा होता है वो द्वेष होता है। और मैंने ये बात पहले भी बताई थी कि जहाँ राग होगा वहाँ द्वेष निश्चित रूप से होगा ही होगा। जहाँ राग है वहाँ द्वेष निश्चित है, और जहाँ द्वेष है वहाँ पर धीरे धीरे वैर का जन्म हो जाता है। और वैर की परंपरा बहुत लंबे समय तक चलती रहती है। इसीलिए ज्ञानीजन कहते हैं कि आसक्ति को तोड़ो, आसक्ति को छोड़ो। आसक्ति छूटेगी तो अपने आप ही राग भाव कम होगा, और राग का भाव कम होगा तो फिर द्वेष का भाव होगा ही नहीं, क्योंकि राग नहीं तो द्वेष नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हमारे भीतर में, अंदर में ईर्ष्या, जेलेसी की भावना पैदा हो जाती है, किसी के गुणों को देख करके, किसी के सुख को देख करके
किसी की प्रगति को देख करके अगर अहोभाव पैदा नहीं होता, प्रमोद का भाव, प्रशंसा का भाव पैदा नहीं होता और जेलेसी की भावना पैदा होती है, जो आज बहुत ज़्यादा रूप में ज़्यादा लोगों में देखी जाती है। और इसीलिए तो कहते भी हैं ना कि ज़्यादातर लोग दुखी इसलिए हैं कि दूसरे लोग सुखी क्यों हैं। अगर ऐसी भावना भीतर में है, दूसरों के सुख से अगर कोई दुखी होता है, किसी के गुणों को देख करके जेलेसी की भावना पैदा होती है, ईर्ष्या की भावना पैदा होती है, तो वह ईर्ष्या धीरे धीरे द्वेष में कन्वर्ट हो जाती है। और जब द्वेष में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर कई बार वो द्वेष बहुत खतरनाक रूप ले लेता है। इसलिए हमेशा सजग रहो, सावधान रहो। लोग पुरानी, बरसों पुरानी बातें याद रख के बदला लेने का भाव रखते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, अब मैं उसका बदला इस रूप में लूँगा। लेकिन परमात्मा का सिद्धांत बिल्कुल अलग है। प्रभु कहते हैं कि बदला मत लो, अपने आप को बदल लो। अगर अपने आप को बदल लिया और जिनवाणी का ज्ञान अगर आपने संजो लिया, जीवन में उतार लिया, तो आपके साथ अगर कोई अप्रिय घटना भी घटेगी तो फिर उस व्यक्ति के प्रति जिसने आपकी कोई मनपसंद चीज़ ले ली हो, या उसने आपकी इंसल्ट की हो, अपमान किया हो, या आपका भला करने के बावजूद भी उसने कुछ बुरा किया हो, उपकार करने के बावजूद भी उसने अगर अपकार किया हो, और जिनवाणी का ज्ञान अगर हमारे पास है, तो उस समय में यही चिंतन चलेगा कि वो तो मात्र निमित्त है, वास्तव में कर्म तो मेरे अपने ही हैं। कर्म को करने वाला तो मैं ही हूँ। मैंने जैसे भाव किए थे वैसे कर्म का बंधन हुआ, और जो कर्म का बंधन हुआ, जब वो फल देने लायक हुए तो उसका परिणाम इस रूप में आया। जब ये चीज़ अंदर में होती है, ज्ञान होता है, तो फिर किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं होता, और सोच में उदारता नहीं है, चिंतन में उदारता नहीं है, ज्ञान प्रस्फुटित नहीं हुआ है, आचरण में नहीं आया है, तो हर छोटी छोटी बात की गांठें व्यक्ति बांध लेता है। और द्वेष की गांठ, वैर की गांठ कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। कैंसर, उसका अगर उपचार न हुआ हो, भयंकर असाता वेदनी का उदय हो, और उपचार करवाने के बावजूद भी अगर असर ना हो, तो कैंसर सिर्फ एक जीवन छीनता है, एक जीवन बिगाड़ता है, एक जिंदगी हमारी लेता है। लेकिन वैर की गांठ जो है, ये जन्मों जन्म तक इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। और फिर आप सोचें कि अगर एक तरफा वैर भी हो तो वो भी खतरनाक होता है। जैसे हम पार्श्वनाथ परमात्मा के चरित्र को अगर देखें तो उनका जो पिछले 9 भवों का जो वैर चल रहा था, वो एक तरफा वैर था। पार्श्वनाथ परमात्मा की तरफ से कोई वैर की गांठें नहीं थी, द्वेष का भाव नहीं था। लेकिन हम देखें कि एक तरफा वैर भी कितना खतरनाक होता है। तो जहाँ परस्पर एक दूसरे के प्रति अगर द्वेष का भाव हो और फिर उससे
जो वेर की गांठें जन्म ले तो वो वेर कितना खतरनाक होगा। एक जन्म नहीं, लेकिन जन्मों जन्म बर्बाद कर देगा। इसलिए द्वेष से बचने की कोशिश करें। मन में द्वेष की गांठें ना बांधें। कभी भी किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति को दोष मत दो। अगर कोई वस्तु चली गई है, किसी व्यक्ति का साथ छूट गया है, तो उसके प्रति आसक्ति का भाव कम करते हुए समझ भीतर में पैदा करो कि संयोग तो वियोग के लिए ही होते हैं। हमेशा समय, परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती, तो फिर भला किसी को दोष देकर के, किसी के प्रति वेर का, विरोध का भाव रख करके, बदले का भाव रख करके, द्वेष का भाव रख करके हम अपनी आत्मा को पापों के बोझ से क्यों बोझिल बनाएं। और ये आत्मा को पापों के बोझ से बोझिल बनाना बहुत सरल है, लेकिन उस बोझ को ढोना, और जब वो कर्मों का बोझ जब फल देने लायक हो जाता है, जब उदय में वो कर्म आते हैं, तब क्या स्थिति होती है। जरा रिजल्ट के बारे में सोचो तो अपने आप ही द्वेष का भाव जो है वो कम होगा, और उसी में जीवन की सार्थकता है। क्योंकि दूसरे जन्म में हमें ऐसा ज्ञान सुनने को मिले या ना मिले, लेकिन इस जीवन में हमें जिनवाणी का सबसे बड़ा सहारा मिला है, और उस जिनवाणी के सहारे को लेकर के हम सही तत्व को समझ लें। जैसा कि परमात्मा प्रभु महावीर ने अपनी अंतिम धर्म देशना में कहा था, रागोय दोषो वियकम बियम। राग और द्वेष ये दोनों कर्म के बीज हैं। अगर कोई फल हम नहीं चाहते हैं, उस पेड़ की, अगर कोई व्यक्ति उस पेड़ का फल ना चाहे और उस पेड़ की डालियों को काटता रहे, पत्तों को गिराता रहे, तो क्या वो पेड़ फल देना बंद करेंगे? नहीं। अगर फल नहीं चाहते हैं तो उसका बीज ही खत्म करना होगा, उसको जड़ मूल से ही खत्म करना होगा, तभी वह फल देने योग्य नहीं रहेगा। अगर फल के रूप में पुनः पुनः बीज पैदा होते रहे तो वह परंपरा चलती ही चली जाएगी। ठीक इसी प्रकार से राग और द्वेष ये दोनों कर्म के बीज हैं। अगर हम अशुभ कर्म का भुगतान करना नहीं चाहते, अशुभ कर्म के फल को नहीं चाहते, तो बंध से बचना होगा, और बंध का मूल कारण जो है वो राग और द्वेष है। तो अगर किसी के प्रति द्वेष की भावना पैदा हो रही है, अगर मन में द्वेष पल रहा है, चाहे बात कल की हो, पल की हो, चाहे बरसों पुरानी हो, किसी भी बात को लेकर के अगर हमारे अंदर में द्वेष पल रहा है, तो पहले उसे दूर करें। अगर उसे दूर नहीं किया तो ये द्वेष की गांठें बन जाएगी, और अगर ग्रंथियां बन गई तो फिर उन ग्रंथियों को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। और इन राग द्वेष को, पापों को दूर करने के लिए ही परमात्मा ने प्रतिक्रमण की बात कही कि जो भी हम अनजाने में, नादानी में, अज्ञान अवस्था में, बेहोशी में जो भी हम अतिक्रमण करते हैं, वापिस पीछे लौट आना, फिर से अपने में आ जाना, उसका नाम प्रतिक्रमण है। तो प्रतिक्रमण सिर्फ पाठ बोल करके ही ना करें, लेकिन देखें, झांकें, निरीक्षण करें अपने अंदर का कि कब कब, कहाँ कहाँ, किस किस प्रकार से द्वेष का भाव पैदा होता है।
अगर कोई चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती, कोई व्यक्ति हमें अच्छा नहीं लगता, तो उसका नाम सुनना भी अच्छा नहीं लगता। अगर ऐसा भाव अंदर में चल रहा है तो समझना कि यह द्वेष है। और जब भी ऐसा द्वेष किसी भी व्यक्ति के प्रति पैदा हो तो उस व्यक्ति के गुणों को याद करना, उसके गुणों को याद करके प्रमोद भाव भरना, क्यों हो, कितना गुण है उसके अंदर। जैसी आपकी दृष्टि गुणों की तरफ जाएगी कि अपने आप ही उसकी जो खामियां हैं, जो दुर्गुण हैं, उसकी तरफ से नज़र हटेगी। और जब वो नज़र हटेगी, वो भाव परिवर्तित होगा, तो द्वेष अपने आप ही खत्म होगा। तो कुल मिलाकर के कहने का अभिप्राय ये कि ये द्वेष का पाप हमारे सत्य को दूषित करने वाला है, भव भव में परिभ्रमण कराने वाला, हमारे जन्मों जन्म को बढ़ाने वाला ये द्वेष का पाप, राग का पाप। और ये सिर्फ राग और द्वेष का ही नहीं, जो जो भी पाप की दोष की बात की जा रही है, ये सारे ही दोष, ये सारे पाप हमारे भवों को बढ़ाने वाले हैं, दुखों की परंपरा को निरंतर प्रवर्धमान करने वाले हैं। अगर दुख नहीं चाहते हैं तो द्वेष राग को छोड़ें, और जितना जितना राग और द्वेष छूटेगा, कमज़ोर होगा, उतना उतना दुख भी घटता चला जाएगा। तो आप हम सभी इस राग और द्वेष से मुक्त बनने का अभ्यास कर सकें, पुरुषार्थ कर सकें, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाओं के साथ परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी को बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ वंदन करेंगे। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।